आज हम बात करने जा रहे हैं बहुपद के बारे में। तो बहुपद को बताने से पहले मैं आप सबको चर, अचर और बीज के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ, जो कि आपने पिछली क्लासों में भी पढ़ा होगा। तो ये इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आपको चर अचर के बारे में पता नहीं होगा तो आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको सबसे पहले चर, अचर और बीजीय व्यंजक के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। तो सबसे पहला है चर। अब चर किसे कहेंगे अपन? चर किसे कहेंगे? जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान समान नहीं रहता, बदलता रहता है, कभी कुछ और आता है, कभी कुछ और आता है। तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, तो एग्जाम्पल के तौर पे हो गया आपका x, y, z, a, b, c, d। आपने कई बार देखा होगा कि कभी ए का मान कभी कुछ और आता है, कभी कुछ और आता है। तो इसका मान हमेशा बदलता रहता है, इसका मान समान नहीं रहता। तो और असर क्या होता है? जिसका मान कभी बदलता नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि असर क्या होता है। जैसे 1, 2, -3, -4, 0। तो ये बताओ, आप 0 को बदल सकते हो क्या? कभी नहीं बदल सकते। तो जो बदले ना जिसका मान, वो अचर हो जाता है। जिसका मान बदलता रहता है वो चर हो जाता है। और बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक होता है कि चर अचर का जोड़ बाकी गुणा भाग कर दिया, तो उसको बीजीय व्यंजक बोलते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं थोड़ा। बीजीय व्यंजक किसको बोलेंगे? यानी मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं कि माना 2x + 4। तो इसमें अचर भी आ गया, अचर और चर का गुणा और इसका जोड़ हो गया, चर अचर का जोड़ और गुणा हो गया, तो इसे बीजीय व्यंजक बोलते हैं। तो इसी प्रकार ये ले लो, तो इसी प्रकार कर सकते हैं इसको। इसमें भी यही हो गया। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे अपना, बहुपद। तो बहुपद किसे कहते हैं? तो बहुपद को आपको मैं चर अचर गुणांक और घात वाले बीजीय व्यंजकों को हम बहुपद कहते हैं। तो बहुपद को जैसे मैं बहुपद का आपको एक बार डेफिनेशन दोबारा बता देता हूं मैं आपको। चर, अचर, गुणांक और घात वाले बीज गणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। तो अब मैं इसका एग्जांपल बताता हूं आपको कि एग्जांपल मान लिया आपने, ऐसे ले लिया 4x² + 3x + 7। ये बहुपद का उदाहरण हो गया। नहीं, आप ये ले लो 3x। अब आप सबको पता होगा कि बहुपद को किससे लिखते हैं? बहुपद को p कोष्टक x से लिखते हैं। तो बहुपद को p कोष्टक x से दर्शाते हैं। ठीक है। अब बहुपद का मतलब क्या हो गया? बहुपद का मतलब हो गया बहुत सारे पद। तो बहुत सारे तो ऐसे बहुत हो गए, तो हर किसी को तो बहुपद नहीं कह सकते। तो मैं आपको कुछ ऐसा पद नहीं कह सकते, और किन किन को बहुपद नहीं कह सकते वो बताता हूं मैं आपको। जैसे पहला ले लिया आपने, यानी जिन पद की घात ऋणात्मक यानी माइनस में हो तो उन्हें बहुपद नहीं कह सकते। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि माना 4x⁻², इसके पावर -2 आ गई, तो इसको बहुपद नहीं कह सकते। ठीक है। और जैसे मान लिया एग्जाम्पल 3x-4, तो इसके भी ऊपर माइनस आ गया, तो जिसकी पावर माइनस में हो ना, तो वो बहुपद नहीं कहलाता है। इसका दूसरा रूल है कि वे पद जो चर से विभाजित हो, और चर से विभाजित कैसे, यानी मैं आपको बताता हूं कि माना
कि 1/x है, ये चर से विभाजित है, ठीक है। तो 2/x प्लस 1 है, ये चर से विभाजित है, तो ये बहुपद नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका तीसरा रूल क्या है कि वे बीजीय व्यंजक जिनकी घात, वे बीजीय व्यंजक जो भिन्नात्मक हो, वे बीजीय व्यंजक जो भिन्नात्मक हो। अब भिन्नात्मक कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे ये भिन्न नहीं होती, 2/3, 5/7 ऐसे होते हैं, तो ऐसे ही होता है। यानी माना कि मान लीजिए √x है, √x इक्वल, तो क्या होता है x की पावर 1/2, ये मान लिया √3√x, तो इसका क्या हो गया x की पावर 1/3 4√x, तो इसका क्या हो गया x/4 अब ये हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज बहुपद नहीं होंगे। तो आप देख सकते हो कि पहला तो क्या होगा, जिनकी पावर माइनस में हो वो बहुपद नहीं होंगे। दूसरा क्या होगा, जो चर से विभाजित हो वो बहुपद नहीं होगा। और तीसरा क्या होगा, जो भिन्नात्मक, जिनकी घात भिन्नात्मक हो, यानी ऐसे 1/2, 3/4 ऐसे कुछ हो, तो वो बहुपद नहीं होंगे, ठीक है। तो अब मैं बताने जा रहा हूं आपको बहुपद की घात के बारे में। बहुपद की घात होती क्या है। तो बहुपद की घात बताता हूं मैं आपको। जो बहुपद की अधिकतम घात होती है ना, बहुपद की, यानी मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। यानी मान लो ये 4x² प्लस 3x प्लस 9, ठीक है। तो इसमें ये बहुपद है एक तरीके का। तो इस बहुपद की अधिकतम घात को, बहुपद की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की, अब ये बहुपद है, इसकी अधिकतम घात क्या है, इसकी अधिकतम घात है 2, तो इसको बहुपद की अधिकतम घात बोलेंगे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है बहुपद की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुपद की घात हो गई 2, क्योंकि ज्यादा पावर इसकी है, जिसकी ज्यादा पावर होगी x की, तो वो बहुपद की घात होती है, ठीक है। तो इसमें बहुपद की घात है 2, इसमें बहुपद की घात है 2, ठीक है। तो इसके साथ आपका 2.1 का बेसिक वैसे तो कंप्लीट हो गया, और 2.1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 2.1 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया ही होगा कि इसमें px के जो शून्यांक हैं वो ज्ञात करने हैं। पी ग्राफ में p अक्ष पर जो शून्यांक है वो ज्ञात करने हैं x अक्ष पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में तो कोई देखने वाली बात ही नहीं है। इसमें तो कोई भी रेखा x अक्ष से प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, तो इसमें तो शून्यांक तो क्या होंगे। देखो ये लाइन तो सीधी जा रही है, कभी जाके इससे टकराएगी ही नहीं। तो इसमें शून्यांक की संख्या कितनी होगी, तो इसमें शून्यांक की संख्या 0 होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर पहले वाले के दूसरे पे आ जाते हैं। तो दूसरे में क्या है, तो दूसरे में देखो ये रेखा जा रही है एक्स अक्ष से टकरा के जा रही है, प्रतिच्छेद कर रही है एक्स अक्ष को। तो कितनी कितनी रेखा टकरा रही है एक्स अक्ष से, तो एक टकरा रही है एक बार। तो ये इसका शून्यांक कितना हो गया, 1 होगा ना। अगर ये ऐसे घूम के ऐसे चल जाती तो एक बार वो टकरा जाती। तो इसी प्रकार एक बार टकरा रही है। एक्स अक्ष से पूछा है तो एक्स के बारे में बताना है, वाई की तरफ ध्यान नहीं देना पड़ेगा। तो करते हैं इसको। इसमें शून्यांक की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसमें शून्यांक हो जाएंगे 1, इसमें शून्यांक 1 हो जाएगा, क्योंकि ये रेखा एक बार इसको काट के जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, इसमें भी वही करना है जो। अब देखो कि एक्स अक्ष पे कितनी बार रेखा गुजर रही है। एक्स अक्ष पे एक तो ये गुजर रही है, ठीक है, एक ये गुजर रही है, ठीक है, और एक ये गुजर रही है। तो शून्यांक की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई ना। तो इसमें लिख देंगे अपन शून्यांक की संख्या 3 इसमें तीसरे वाले में, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा होगा 3, अब दिख रहा है। तो इसमें शून्यांक की संख्या 3 हो गई। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो 4 में क्या है, 4 में भी वही है। 4 में क्या है, 4 में भी एक्स अक्ष पे देखना है आपको कितनी बार रेखा गुजर रही है। तो
इस पे कितनी बार गुजरी है, एक बार तो ये हो गई, ठीक है, ये जा रही, और दूसरी बार ये हो गई, ठीक है। तो इसमें शून्यांक की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई ना, तो इसमें शून्यांक की संख्या लिखेंगे 2, ठीक है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5वें पे आ जाते हैं। 5वें में देखो कितनी बार रेखा गुजरी है, जिग जैग जा रही है जो, ठीक है। तो एक तो ये हो गई, ठीक है, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक हो गई ये। तो इसमें शून्यांक की संख्या हो गई 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं अब इसी प्रकार। तो इसमें कितनी रेखा गुजर रही है, एक तो ये, एक ये, एक ये, जरूरी नहीं है गुजरे ही, अगर टच भी कर रही है तो उसको शून्यांक मानेंगे। तो इसमें कितनी हो रही है, 1, 2 और 3। तो क्वेश्चन नंबर 6 में शून्यांक की संख्या हो गई 3। तो एक्सरसाइज नंबर 2.1 अपनी कंप्लीट हो गई है। तो हम कल देखेंगे 2.2 हम कल देखेंगे। तो इसी के साथ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना।